ये हिडन लव सीरीज का एपिसोड 25 है और ये इसका लास्ट एपिसोड भी है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सांगजी यूजिन के साथ अपने डिजाइन कंपटीशन की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ दुआन अपने ऑफिस सेटअप करने के लिए जगह ढूंढ रहा था, जिसमें से एक जगह उसे पसंद आ जाती है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वह अपना ऑफिस सेट करने लग जाता है, जिसके बाद वो अपने एम्प्लॉयज भी हायर करता है और अपना नया गेम बनाने के काम में लग जाता है। और यहाँ सांगजी और यूजिन दोनों ही डिजाइन कंपटीशन जीत जाते हैं, जहाँ पर ये सभी तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ दुआन यांग और अपने दोस्तों के साथ डिनर करने आया हुआ था, तो सानियान दुआन को अपने मॉम डैड से मिलने के लिए कहता है। तो दुआन कहता है मैं कल जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। तो अगली सुबह वह सांग जी के घर पहुंच जाता है। और इससे आगे कंटिन्यू करने से पहले आप मुझे कमेंट में जो बताना कि आपको नेक्स्ट सीरीज या नेक्स्ट ड्रामा कौन सा देखना है एक्सप्लेनेशन के साथ, आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और उससे आगे जब वह घर में जाता है तो इस बार तो वह बहुत जेंटलमैन की तरह आया था। अब सांजी के मॉम डैड भी उससे अच्छी तरीके से बात करते हैं, क्योंकि वे दोनों तो दुआन को पसंद करते ही थे। दुआन कहता है जो भी कंसर्न थी आपको मुझे लेकर, तो मैंने सब फिक्स कर दी है। मेरे डैड के केस में जो हमारी विक्टिम फैमिली थी वो हमें आगे से परेशान नहीं करेगी। मैं यहीं पर ही सेटल होने की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने मेरा नया बिजनेस भी स्टार्ट किया है और मैं कभी भी मेरी वजह से सांग जी को हर्ट नहीं होने दूंगा। और जहाँ तक है हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात, तो मैं सांग जी को लेकर सच में सीरियस हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वह बताता है सांग जी ने हर चीज़ में मुझे सबसे आगे रखा और हमेशा से ही मेरी केयर करती रही, जिससे हमें उनके फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। तब सांगजी को पता लगा था कि दुआन को पैसों की जरूरत है। तब सांगजी उसे बार बार पैसे देने का ट्राई करती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। उसने अपना सीक्रेट बॉक्स में लिख कर रखा था। दुआन के ग्रेजुएशन डे पर भी उसने कहा था कि वो बड़े होकर बहुत ज्यादा पैसे कमाएगी और दुआन के सारे कर्जे चुका देगी। और अब मैं ऐसे ही लाइफ टाइम सांगजी का ख्याल रखूंगा एंड आई प्रॉमिस मैं उसे कभी भी दुखी होने नहीं दूंगा। उसके मॉम डैड कहते हैं कि हमें पता है तुम एक अच्छे इंसान हो और सांगजी भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। हमें यकीन है कि तुम्हारे साथ रहकर सांगजी कभी भी हर्ट नहीं होगी। यानी कि उसके मॉम डैड ने उनकी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था, जिससे दुआन तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और सांगयान भी उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है। रात को सांगयान के साथ वेस्ट फेंकने के लिए बाहर आता है। सांगयान कहता है हर टाइम बस काम में बिजी मत हो जाना, कोई हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, वरना मेरी बहन आगे मुझे ही डांटेगी। तब दुआन उसे बताता है तुम्हें नहीं पता होगा कि सांगजी जितना भी तुमसे झगड़ा करती होगी बचपन में, बाद में उसने तुम्हारे बारे में ही सोचा है। तब वह उसे पहले दिन की बात बताता है जब वो पहली बार सांगजी से मिला था। सांगयान से झगड़ा करने के बाद उसने दुआन को अपने साथ स्कूल जाने के लिए कहा था। तब सांगजी को अपने भाई से झगड़कर बुरा लगा था। उसके बाद दुआन अपनी कंपनी में पहुंच जाता है, जहाँ उसने एक कोने में अपना लिविंग रूम भी बनाया था। वहाँ बैठकर वो सांगजी को वीडियो कॉल करता है। सांगजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है उससे बात करके। तब दुआन उसे बताता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने गया था और उन्होंने हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर सांगजी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर सांगजी उसे बताती है कि हमने डिजाइन कॉम्पिटिशन जीता है और इस महीने के आखिर में उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। तो दुआन को यूनिवर्सिटी आने के लिए कहती है। दुआन कहता है मंथ एंड में तो मैं बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला हूँ, क्योंकि हमारे नए गेम के बारे में को लेकर मेरी एक मीटिंग है। ये सुनकर सांगली थोड़ी सी अपसेट होती है और उसे अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहती है और टाइम से खाना खाने के लिए और अच्छे से सोने के लिए ऑर्डर करती है। फिर वो दिन आ जाता है। तब दुआन सांगजी को मैसेज करके पूछता है क्या तुम्हारा फंक्शन शुरू हो गया है। तो सांगजी उसे अपने डिजाइन के फोटो खींच कर भेजने लगती है। फिर दुआन वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर सांगजी तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। फिर ये दोनों मैसेज में ही बातें करने लगते हैं कि वह यहाँ पर अचानक से कैसे आया। तो वह बताता है कि मैं तो आज का चीफ गेस्ट हूँ, क्योंकि आज दुआन यहाँ पर मीटिंग करने आया था ऑफिस के डायरेक्टर से। वह खुद यहाँ पर आने वाली थी पर दुआन उनकी जगह पर आ गया और इस पर सांगजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है। तो उन्हें देखकर यूजिन कहती है अगर तुम ऐसे ही लगे रहे तो मैं यहाँ पर सिंगल क्या ही करूंगी। तो सांगजी दुआन को लेकर पीछे चली जाती है। तब सांगजी नोटिस करती है कि दुआन उसकी दी हुई टाई पहन कर आया होता है। तब वह उसे देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ती है। तब वह उसे किस कर देता है और वह कहता है तुम ये सबके सामने क्या कर रही हो, और तुम्हें तो ये मन था मुझे किस करने का तो मुझे बता के तो करती। फिर वहाँ पर उनकी नोकझोंक चालू हो जाती है। तो दुआन कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, और सांगजी भी कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। फिर अवार्ड सेरेमनी शुरू होती है। तो दुआन अपनी स्पीच के बाद अवार्ड प्रेजेंट करने आता है। सामने एक रिपोर्टर होने की वजह से सांगजी उसे अच्छे से देख नहीं पा रही थी। तब वह रिपोर्टर को रिक्वेस्ट करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को मुझे देखने में परेशानी हो रही है तो आप आगे से हट जाओ। ये सुनकर तो सांगजी ब्रश करने लगती है। फिर वहाँ पर सांगजी को बेस्ट ग्राफिक्स एनिमेशन का अवार्ड दिया जाता है, जिसमें उसने अपनी और दुआन की छोटी सी लव स्टोरी दिखाई थी। ये देखकर दुआन भी सरप्राइज रह गया था। वो तो बस सांगजी को देखने ही लग गया था। फिर वह सांगजी को अवार्ड देता है और साथ में फोटो क्लिक करते हैं। और इसी तरह यहाँ पर 2 साल बीत जाते हैं। सांगजी और उसकी फ्रेंड ग्रेजुएट हो जाती है, इसलिए वह घूमने के लिए बीच पर आते हैं, जहाँ पर वे सभी मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। पर अब उन लोगों को अलग होना पड़ेगा, इसलिए वह बहुत ज्यादा सैड भी होते हैं। स्पेशली विंग तो बहुत ज्यादा सैड होती है, तो वह उसे मेकअप का नाम देकर चुप करवाती है
और मेकअप ठीक करके आने के लिए भेज देती है। फिर उसके बाद वहाँ से जाने के बाद सभी दोस्त मिलकर प्रपोजल का सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और फूलों से एक बड़ा सा हार्ट बनाते हैं। थोड़ी देर बाद सांगजी विंग की आंखें बंद कर कर वहाँ पर बुलाती है क्योंकि आज विंग का बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करेगा। आंखें खोलकर विंग तो हट से बाहर आ जाती है। तभी सांगजी के पीछे से दुआन आता है हाथों में फ्लावर्स लिए। ये देखकर सांगजी तो बहुत ज्यादा हैरान थी। तब वहाँ पर सांगजी के मोम डैड और सायान भी वहाँ पर पहुंच जाता है, यानी सबने मिलकर ही ये सब प्लान बनाया था। दुआन कहता है सॉरी ऐसे अचानक से डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा। मुझे तुमसे मिलने के बाद प्यार का एहसास हुआ और किसी को प्यार करना समझ में आया। तुम ही हो जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। तुमसे मिलकर ही मैं समझ सका कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ और मैं भी प्यार डिजर्व करता हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। फाइनली उसे रिंग देकर वह प्रपोज करता है और सांगजी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दोनों काफी हैप्पी होकर हक करते हैं। फिर सभी किस किस चिल्लाने लग जाते हैं। फिर वह दोनों किस करते हैं। फिर हमें इनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है स्टार्टिंग से एंड तक। आखिर में हमें इन दोनों को काफी हैप्पीली दिखाया जाता है, जहाँ पर अब इन दोनों की शादी हो चुकी थी और हैप्पीली रहने लगे थे। और यहाँ पर इसी के एंडिंग के साथ इस ड्रामा की भी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसे लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और हाँ, एक बार और पूछ रहा हूँ मैं, कमेंट में जरूर बताना कि आपको अगला ड्रामा कौन सा चाहिए एक्सप्लेन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए। कल तो मिलते हैं अगले वीडियो में अलग ड्रामा के साथ। बाय बाय।